हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। जो चैप्टर का नाम है वो है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो हमें ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ना रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर। पहले है आता है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है आइए पढ़ते हैं। So forests cover 30% of the Earth's surface, and they are important not only for human beings and animals but also for the planet Earth as a whole. So they depend on forests to meet many of our needs like food, building materials, fuel, medicines, and also shelter for wildlife. अब इसमें कुछ हमारे फॉरेस्ट हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में भी बहुत हेल्प करते हैं। तो अब ये कैसे हेल्प करते हैं वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट आता है फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लाइवलीहुड। फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइवलीहुड, ठीक है। तो लाइवलीहुड का मतलब क्या है? हमारी रोजी रोटी क्या है, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो फॉरेस्ट ये हमें प्रोवाइड करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑल्सो गिव्स एम्प्लॉयमेंट। So forests provide livelihood. Around 1.6 billion people depend on forests only for their livelihood. According to a study, over 2 billion people rely on forests for shelter, livelihood, food, and fuel security. Then comes fire. Forests are biodiversity hotspots. They are home to more than 80% of our terrestrial species. ठीक है, तो बहुत सारे जीव जंतु फॉरेस्ट में रहते हैं जिनके नाम हमें पता भी नहीं होंगे। ठीक है, तो उनके लिए वो एक घर है। Now forests serve as a watershed. Now, what is a watershed? A watershed is a high piece of land that catches rainfall and other precipitation and divides the flow of water into a marsh, stream, lake और ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो जो कि जब वाटर स्कैसिटी होता है तब वह बहुत यूजफुल होता है। So the watersheds are forested, absorb rainfall and snowmelt, slow storm runoff, recharge aquifers, sustain stream flows. ठीक है, तो ये सारी चीजें वो करता है। Filter pollutants and the air and runoff before they enter the waterways. They also provide critical habitat for fish and wildlife. In addition, forested watersheds provide abundant recreational opportunities, help support local economies, provide an inexpensive source of drinking water, and improve the क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें फॉरेस्ट एक्ट करते हैं एज अ वाटरशेड। व्हेन दे एक्ट एज अ वाटरशेड, नाउ व्हाट आर द इकोनॉमिक बेनिफिट्स? ठीक है, तो पहले तो लाइवलीहुड एक आता ही है इकोनॉमिक बेनिफिट्स में, और क्या है? ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल बेनिफिट्स। दे सस्टेन अ लार्ज नंबर ऑफ फुल टाइम जॉब एक्टिविटीज इन सच एक्टिविटीज सच एज लॉगिंग, लंबरिंग, टूरिज्म ऑल्सो। ठीक है, द फॉरेस्ट बहुत सारे फॉरेस्ट जैसे सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट हैं जिन्हें कि जो जहाँ लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक टूरिज्म का स्पॉट होता है, जिसके लिए हमें एक टूरिस्ट गाइड चाहिए। तो ठीक है, तो ये इकोनॉमी में प्रोवाइड कर रहा है। सो क्लाइमेट कंट्रोल, नाउ कम्स क्लाइमेट कंट्रोल। अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स पढ़ने, अब हमने क्लाइमेट को फॉरेस्ट कैसे कंट्रोल करता है। Carbon dioxide, CO2, which is a greenhouse gas. Every year, human adds a huge amount of CO2 by burning fossil fuels, which has contributed to global warming. Trees use energy from sunlight to convert CO2 in the atmosphere into sugars. We can plant trees as young forests grow rapidly and soak up carbon quickly than mature forests. The forest helps in regulating atmospheric temperature. फिर आता है फॉरेस्ट, हाउ अ फॉरेस्ट हेल्प इन रेगुलेटिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को वो कैसे रेगुलेट करेगा? ट्रीज एंड हेल्थ सॉइल हेल्प टू रेगुलेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये एक नाम है इवेपोट्रांसपिरेशन, ये आप याद रख लें। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तब हमें पता नहीं चलता है कि ये क्या है। तो तब याद रखने के लिए इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं, जिससे कि एग्जाम टाइम में जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो ये छोटे छोटे नोट्स बना के हम देख के जा सकते हैं। नहीं तो ये बहुत ही छोटा सा शब्द है और बुक में फिर सर्च करना फिर जानना तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जब आप चैप्टर पढ़ें तो जरूर नोट्स बनाए साइड बाय साइड। So which helps to stabilize the climate. Additionally, they enrich the atmosphere by absorbing greenhouse gases and producing oxygen. Trees also help to remove air pollutants. ठीक है, तो trees भी air pollutants को remove करने में help करते हैं. We can ensure that the forests continue to provide environmental benefits for future generations by replacing the felled trees with the new ones. ठीक है, तो अगर हम अभी पेड़
लगाएंगे तभी जाके वो फ्यूचर जनरेशन को हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पेड़ लगाना या फिर पौधा लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये तो आता ही है, ये तो आता है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल वेजिटेशन इज द वेजिटेशन दैट ग्रोज विदाउट द इंटरफेरेंस of man and adapt itself to the limitations of the surrounding or of the natural environment. Very little vegetation is found today except in remote and inaccessible places like in parts of Himalayas, Thar deserts and Sundarban Delta. So what are the geographical factors affecting natural vegetation? Climate, soil and topography, ठीक है। तो ये भी important है, ये सारे आपको याद रखने हैं, इसीलिए ये बहुत ही एक ऑब्जेक्टिव सा चैप्टर है जिससे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब याद रखना जरूरी है। The main climatic factors being are temperature and rainfall. टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लेकिन आप ना लिखें क्योंकि नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। Soil and drainage modify vegetation to a great extent, ठीक है। तो each vegetation has its own type, has its own life cycle also, which is a result of the delicate balance between it and its environment. Therefore, we are mainly concerned with the dominant species, their appearance, their adaptation, and their mutual dissociation with the given environment. अब आते हैं हम फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट हमें मिलते हैं, कौन कौन से फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। So there are 6 types of forest: tropical evergreen, tropical deciduous or monsoon forest, tropical desert, littoral forest and mountain forest. So ये सारे 5 हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इनके adaptations क्या है, क्या क्या ट्रीज यहाँ ग्रो होते हैं, क्या क्या एरिया ये कवर करता है। So first आता है tropical evergreen forest। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले। So tropical evergreen forest temperature is very much important. Rainfall is also very much important. In areas where receiving more than 200 centimeter of rainfall and an average temperature between 24 degrees Celsius to 27 degrees Celsius. Different trees germinate, grow with at different times along the entire vegetation to look evergreen. इसीलिए इसे evergreen forest बोलते हैं। They are characterized by dense growth of trees of varying heights, competing for sunlight with climbers and epiphytes. Due to thick growth, sunlight does not penetrate through, and the floor is quite dark. These forests have a large variety of species which are not found in pure stands. ठीक है, तो ये प्योर स्टैंड्स में हमें नहीं मिलता है, इसलिए ये इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं है हमारे लिए। They provide valuable hardwoods such as mahogany, rosewood, ebony, shisham, ironwood, tun, bamboos, and canes. So अब इसके बारे में भी बोला गया है, विच इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट। क्या क्या है, हाँ आपको याद रखने हैं कि क्या इसमें क्या क्या हेल्प करेगा, ये क्या क्या चीज में हेल्प करेगा, क्या क्या किससे बनता है, ये इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट टू रीड इट फॉर अ सेफर साइड इट्स वेरी गुड। Rosewood is hard and fine and is used for making expensive furniture. Sesame is also there, mahogany is there, ebony is there, ornamental wood. ठीक है, तो ये क्या क्या है ये आपको नहीं पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली इट्स नॉट गोइंग टू आस्क, बट हाँ क्या क्या इसमें कौन कौन चीज होते हैं ये आपको पूछेगा। सो देन वी कम टू द ट्रॉपिकल डेसिडुअस और मॉनसून फॉरेस्ट। इसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस भी बोलते हैं या फिर इसे मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अब जैसे कि पता है मॉनसून का मतलब बारिश का सीजन, तब ये मोस्ट प्रोबेबली बारिश के सीजन में ही होता होगा। Tropical monsoon forests are found in areas of rainfall between 100 and 200 centimeters. ये सारे important बहुत ही keywords हैं, बहुत ही छोटे छोटे हैं, ये आपको कहीं और नहीं बताएगा, आपको ये सब notes बनाने पड़ेंगे तभी आप ये याद रख पाएंगे, नहीं तो it's not possible to मेमोराइज एवरीथिंग, राइट। ठीक है, तो आप एक मोमेंट के पहले जब आप सुबह उठ के ये सब देख के जाते हैं एग्जाम में तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। The trees are deciduous. अब deciduous का meaning क्या है? That is they shed their leaves for 6 to 8 months when they face water shortage, especially in the hot season. So the trees occurs in pure stands. Economically, these are most important trees. So tropical evergreen forest pure stands में नहीं मिलते हैं, इसलिए ये economically benefit हमें नहीं करता है. But the tropical deciduous or the monsoon forests are economically provided. They economically these are the most important trees. सो इसमें क्या क्या है? साल है, टीक है, सैंडलवुड है, सीमुल है। कहाँ कहाँ मिलते हैं? जैसे हम आपको एरियाज यहाँ पे थोड़े देख लेने पड़ेंगे। अगर आपको मिलता है कि एरियाज वेयर ट्रॉपिकल डेसिडुअस
trees are found, तो आपको क्या लिखना है, ऐसे डायरेक्टली नहीं दिया गया है, जैसे साल का दिया गया है, टीक का दिया गया है, सैंडलवुड का दिया गया है, तो आपको इनमें से कुछ कुछ प्लेसेस उठाने हैं और लिख देना है, ठीक है, ऐसे करके आपको मार्क्स मिलेंगे. देन वी कम टू द ट्रॉपिकल डेजर्ट. नो, एज वी नो ट्रॉपिकल डेजर्ट, इसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैक्टस, थॉर्न फॉरेस्ट, यही होगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये वाटर शॉर्टेज एरिया है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा पानी वाले जो सोखते हैं वो पेड़ आपको यहाँ नहीं मिलेंगे. Tropical desert and semi-desert vegetation is found in areas getting less than 25 centimeter of rainfall with an average temperature of 25 to 27 degrees Celsius. They are found in Rajasthan, Kutch, coast of Gujarat, Saurashtra and Gujarat, southern West Punjab and parts of the Deccan. So these trees consist of small-sized kikar, acacias and thorny bushes. The trees have long roots, small thorns, small leaves, hard thorns and sharp spines to enable them to face to the dry climate and protect themselves from animals. ठीक है, तो कांटे की वजह से animals जो वहाँ के जो animals है वो नहीं खा पाते हैं. The babul yields a gum and its bark provides material for tanning hides and skins. Now we come to the littoral forest. अब littoral and swamp forests are mainly known as wetland forest. ठीक है, तो इसका और एक नाम है, इसका और एक नाम है wetland forest. अगर पूछा जाता है कि another name for this forest, जैसे tropical deciduous का monsoon हो गया, littoral का हो गया wetland forest. So littoral and swamp forests are wetland forests. They are also known as tidal or mangrove forest. ठीक है, तो ये भी एक नाम हो गया, tidal और mangrove, ये सारे इसके नाम हैं. So they are found in areas and deltas prone to tidal influence and can survive to brackish water, which is salty water. Some of these forests are dense and impenetrable. The trunks of these are supported by a number of stilted roots which are underwater during high tide. At low tide, their roots can be seen. Mangrove vegetation is characterized by breathing roots or pneumatophores, which helps in respiration. ठीक है, तो ये pneumatophores भी बहुत important है, क्योंकि how does it helps in respiration, the littoral forest? So it's through the help of the pneumatophores. So this tangled root system is a wonderful adaptation for survival in soft and shifting mud. अब ये कहाँ मिलते हैं? Yes, mainly on the coast, not on the coastal side. They are mainly found on the continuous stretch along the deltas, that is Ganga, Godavari, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, and also on the coast of the Andaman and in the West Bengal in Sundarbans, which is named after the Sundari tree. Its wood is hard, strong, resistant to water, and is used for making boats. ये सुंदरी ट्री के बारे में बोला गया है. Now Gorgon and Hintal are other important trees. These forests are valuable source of fuel wood. ठीक है, fuel wood के लिए बहुत ही important source है. Now we come to the mountain forests which are found on the mountainous region. Mountain areas of India stretching from Kashmir to Assam. They produce trees ranging from tropical to alpine. The vegetation carries from mixed to deciduous and coniferous depending on elevation and rainfall. अब क्या क्या मिलते हैं? स्पर्स, सिल्वर फायर, सीडर पाइन, deodar, magnolia, laurel, poplars, walnuts, birch and elm occur in many areas. Pine and eucalyptus are found in the Nilgiris. The cheer pine is useful for the extraction of resin, mainly found in Kashmir, UP and Punjab. Silver fir is there, deodar is there. Now conservation of forest, which is very much important in today's world, very very important, क्योंकि ऐसा हमें जैसे कि पता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लैंड रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है. तो अब जब लैंड रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो हम जो फॉरेस्ट है उसे हमें काटना पड़ रहा है, उसे हटाना पड़ रहा है, जिससे कि हम नई बिल्डिंग वहाँ उगा सकते हैं. लेकिन अगर हम फॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे तो हम भी जिंदा नहीं बच सकते, क्योंकि फॉरेस्ट अब्जॉर्ब और द ट्रीज अब्जॉर्ब CO2 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे गिव अस द लाइफ गिविंग ऑक्सीजन. ठीक है, तो अब हमें कौन कौन से मेजर्स ऐसे हैं जिससे कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सके, बचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगा सके. Forest conservation means the proper use of forest resources without causing any adverse effect on our economy or environment. People's participation in any forest conservation program is important. अब क्या क्या है? एक तो है वन महोत्सव जो हुआ था एंड द चिपको मूवमेंट. वन महोत्सव हुआ था फॉरेस्ट का फॉरेस्ट का एक फेस्टिवल जिसे हम वन महोत्सव कहते हैं, एंड ऑल्सो द वेरी फेमस द चिपको मूवमेंट, जो कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है. आई एम श्योर मुझे आपको चिपको मूवमेंट क्या था ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है.
It's a perfect, so these two are very perfect examples of public awareness about forest. So one Mahotsav was launched to make people aware of the importance of planting trees. So we need to be able to rely on forests in the future for all the uses mentioned above. There is not one single policy to achieve this. However, there is a need to develop and promote sustainable management of forests that are managed for the human needs. So how can we achieve this? So forest reforestation should be done on a regular basis. Forest restoration program should be taken on a wider scale. Indiscriminate deforestation should be checked. Prevention of overgrazing and measures to grow fresh cover fodder should be undertaken. Planted forests contribute in maintaining ecological processes, mitigating climate change and restoring degraded lands. अब बहुत सारे एक्ट्स में इंट्रोड्यूस्ड हुए थे, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 was enacted by the government of India to help and conserve country's forest. It strictly restricts and regulates the dereservation of forest or use of forest land for the non-forest purposes without the prior approval of central government. To meet this end, the act lays down the prerequisites for the diversion of forest land for non-forest purposes. ठीक है, तो acts भी introduce हुए थे जिससे कि हम अपने forest को बचा सके. So social forestry, what is social forestry? This is also very much important. ठीक है, बाद में हमें ये पता नहीं चलता कि social forestry हमने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है. तो यस, ये पढ़ा है, तो ये चैप्टर के एंड में आता है, इसलिए हम ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देते हैं. Social forestry may be defined as the science and art of growing trees and outside traditional forest areas like barren and deforested lands with the purpose of helping environmental, social, and rural development. The term social forestry was first issued in 1976 by the National Commission on Agriculture, Government of India. Agroforestry. What is agroforestry? Is a method and system of land management involving the simultaneous cultivation of face crops and tree. ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री रिलेटेड टू एग्रो का मतलब जैसे हमें पता है एग्रीकल्चर, सो इट्स इन्वॉल्व द साइमल्टेनियस कल्टीवेशन ऑफ फेस क्रॉप्स एंड ट्रीज. So it ensures a continuous food supply, some continuous economic return, and avoidance of soil degradation. So आप कुछ steps ले सकते हैं जिससे कि हम forest conserve कर सकते हैं, जैसे indiscriminate for deforestation should be checked, wastage of forest resources such as timber, fuel, wood should be avoided. Alternative source of energy such as biogas should be used to supplement fuel wood. Forest fire should be prevented. Reforestation of the deforested areas should be undertaken. Large afforestation should be done in areas unfit for agriculture. And operation called improved cutting and selective cutting should be adopted in the forest management. ठीक है, so we all must realize the fact that the destruction of forest is an irreversible process. So we must be aware of this, and we should plant more and more trees as much as possible, because as we know, the population is increasing and the demand for land is also increasing. So to remove the forest is not the solution. The solution is you should avoid the usage of the forest resources which are not going to be converted. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखने हैं. आपको ऑल्टरनेटिव, यू हैव टू यूज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सो ये था हमारा चैप्टर द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया विच इज कंप्लीटेड. ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बीच बीच में आपको बताया भी है कि कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डेफिनेशंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो ये सारे चीज़ें अब याद रखें, वीडियो को और एक बार देखें, और जब समझ में आ जाए तो नोट्स बनाएं जिससे कि आपको एग्जाम में भी हेल्प हो सकेंगे. ठीक है, तो जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. अगर आपको इस सेशन के रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ को लेकर कोई भी डाउट है तो या तो आप कमेंट करें, या फिर ऑल्सो यू कैन मेल मी ऑन माई email ID विच विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है. विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज सेशन. दिस इज रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.